गुड आफ्टरनून बच्चों। भाई कैसे हो आप सब बच्चों? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। देखो आज हम स्टार्ट करेंगे। देखो अब यहाँ के बाद ना आपका जीवन आसान हो जाएगा। रेशियो के बाद परसेंटेज वाले जो चैप्टर्स थे हमारे पास, वो चैप्टर्स थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते थे या आपको लगे भी होंगे, लेकिन यहाँ से जो रेशियो वाला पार्ट स्टार्ट होगा ना वो एकदम इजी स्टार्ट होगा। अब आपके पास बस दो चैप्टर ऐसे आएंगे जिनमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। उसमें से एक चैप्टर होगा हमारे पास टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और एक चैप्टर होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब इसके बाद मतलब रेशियो के बाद हमारे पास अभी बहुत सारे चैप्टर्स रिमेनिंग है। उसमें से ये दो ही चैप्टर ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वैसे तो आप बहुत जीनियस हो, जहां दिक्कत नहीं होगी वहां खुद से ही क्रिएट कर लोगे, लेकिन करना मत। इस बात को ना याद रखना। यहाँ के बाद आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम प्रोसेस एकदम इजी हो जाएगा। दो ही चैप्टर हमारे पास ऐसे आएंगे जो थोड़े से ठीक होंगे, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन। बाकी सब कुछ एकदम इजी होगा। तो आप फालतू में बिल्कुल हिमांशी चैप्टर हो, टेस्ट होगा। बस हमारे पास जो मॉर्निंग वाला बैच है उसके 40 क्वेश्चंस हो गए, उनके भी 10 क्वेश्चंस हो जाए फिर साथ ही हो जाएगा। देखो मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, यहाँ के बाद प्रोसेस एकदम इजी है। इजी चीजों को डिफिकल्ट मत बनाना, अगर बनाना भी है तो बना लेना, कोई बात नहीं, फेल ही तो हो जाओगे, उससे ज्यादा क्या हो सकता है। अब आप ये नहीं, आप मानोगे नहीं तो मुझे पक्का पता है कुछ ना कुछ आप ऐसा ढूंढ के लाओगे जो आपके यूज का होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा करना मत। अब आप सबसे पहले ये बताओ, देखो इस चैप्टर में ना हमारे पास दो पार्ट हैं, रेशियो और प्रिपोर्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेशियो, उसके बाद प्रिपोर्शन। तो अब रेशियो बताओ क्या होता है, रेशियो के बारे में आपको क्या पता है, क्या नॉलेज है आपको? इंदु वेरी गुड, फीलिंग प्राउड। भाई ये रेशियो है। नो कमेंट्स, इस बात पे कोई कमेंट्स नहीं। ये हमारे पास जो 2 पॉइंट्स है ये रेशियो है, एकदम बिल्कुल यही तो रेशियो है, बाकी तो सब कुछ बेकार है। देखो रेशियो है हमारे पास कंपैरिजन। कोई भी हमारे पास 2 नंबर्स हैं, उन नंबर्स में कंपैरिजन है रेशियो। देखो अभी तक हमने क्या करा है, आप स्टार्टिंग से बात हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हो। 4 की वैल्यू है 20, तो 1 की वैल्यू कितना होगी, ऐसा कर हम फर्स्ट क्लास से ऐसा कर रहे हैं। 4 की वैल्यू है 20, तो 1 की वैल्यू कितना होगी 5। अब ये हमने कंपैरिजन ही तो करा है, 4 का कंपैरिजन 20 से। तो इसका मतलब ये जो रेशियो है ये तो हमारे पास स्टार्टिंग से ही हम इसको कर रहे हैं, बस इसका नाम आपको अब पता चला है। रेशियो है आपके पास कंपैरिजन। बात समझ आई बच्चों? हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स है उनका कंपैरिजन होगा रेशियो, और ये जो है ना ये कभी भी रेशियो नहीं होता। आगे से कोई पूछे तो ऐसा बिल्कुल मत बोलना। ऐसे कौन बोलता है भाई? बताओ बच्चों, बात समझ आई? रेशियो क्या है? प्रिपोर्शन की बात सबसे लास्ट में करेंगे। रेशियो है हमारे पास कंपैरिजन।
अब ना आप एक बात बताओ, A is 75% of B. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपक, कहाँ थे आप? A is 75% of B. तो यहाँ से A और B का Then how रेशियो is A बताओ related कितना to होगा? B? A और B का रेशियो बताओ कितना होगा? बोलो बच्चों। B का 25% सर। B का 25%? चॉकलेट ने मेरी ज्यादा नशा मैथ्स कर अलग दिया चल दीपक। ना सर, मेरी मैथ्स अलग चलती है ना सबसे। भाई सबका आंसर 75% की फ्रैक्शन होगी 3/4। अगर B है हमारे पास 4 तो A कितना होगा 3। मतलब यहां से हमारे पास A और B का रेशियो आ गया 3/4। भाई एकदम जनरल सी बात, ये बात तो आप सबको पता ही होगी, और इस बात को पता होने के लिए कहीं भी मैथ की नीड नहीं होगी हमको। अब आप देखो। तो मेरा ज्यादा छूट गया क्या? नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। A रेशियो B है हमारे पास 0.5, तो A और B का रेशियो बताओ क्या होगा? बोलो बच्चों। देखो यहाँ से आपको एक बहुत अच्छी सी बात समझानी है, अगर बोलोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। यस सर। सर क्या ए अपॉन क्या होगा? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारे पास A रेशियो B की वैल्यू गिवन है 0.5, तो A और B का रेशियो कितना होगा? भाई डेसिमल हटाओ, 10 से डिवाइड करो। 1/5। 1/5। वेरी गुड, फीलिंग प्राउड। माय गॉड। 2। सही में नशा ही चढ़ रहा है आज तो। यकीन हो रहा धीरे धीरे मुझे भी। देखो A रेशियो B होगा हमारे पास 1/2। एकदम सिंपल सी बात जो आप किसी को भी नहीं पता थी। वेरी गुड बच्चों। देखो कम हो रही है मैथ्स। रेशियो के बेसिक पर हमारे पास 2 चैप्टर्स डिपेंड हैं, जो टोटल रेशियो के बेसिक पर ही डिपेंड होंगे। एक चैप्टर है टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, और एक चैप्टर होगा एज। ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो केवल रेशियो के बेसिक पर डिपेंड है। अगर रेशियो का बेसिक क्लियर है तब ये तीनों चैप्टर्स बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। अब आप बताओ, A रेशियो B है हमारे पास 4.2, तो A और B का रेशियो बताओ कितना होगा? ट्वेंटी 1/5 सर जी। 21/5। 21/5। एक बार मैं सबका आंसर देख लेता हूँ, बोलो बच्चों। फिर बोलोगे वेरी गुड दीपक, और फिर मेरा गलत होगा। मंदिरों में ज्यादा बिजी ना, नवरात्रे चल रहे हैं आजकल। ओह माय गॉड। तो चीप क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ से हमारे पास A और B का रेशियो कितना होगा? 21/5। सबसे पहले बताओ, ये दोनों बातें समझ आई आपको? देखो एकदम इजी सी बात होगी, तो इसलिए बोलते रहना। अब आप मुझे ये बताओ, ये दोनों तो हमारे पास 100 चीप क्वेश्चंस थे। अब आप मुझे ये बताओ, A रेशियो B है हमारे पास 0.66, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, बताओ कितना होगा? सॉरी, इसको रेशियो में कन्वर्ट करो। अभी तो आपने करा था, फिर इसको करने में इतना टाइम? 33/50। 33/50। बच्चों इसको करने में भी आप इतना टाइम लगाओगे?
cheap questions these are. दीपक ये चीप क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। Oh my god, this is very precious question. देखो बच्चों, आप सबका आंसर है 33/50। बस मुझे यही सुनना था और ये गलत है। अब आपको कैसा लगा इस बात को सुनकर? अत्यंत पीड़ा महसूस हो रही है। 33/50 ये एकदम गलत है। अब मुझे ये बताओ ये गलत क्यों है? 100% गलत है ये बात। सर डेसिमल हटा के 1 लगाया और फिर 00 ऐसे तो डिवाइड होगा सर। डिवाइड तो ऐसे ही होगा। रिया फिर आपने बहुत गलती अच्छा कहाँ से हो करा। गई? देखो हमने जो हमारे पास ही प्रीवियस क्वेश्चन थे इनको भी हमने ऐसे ही करा। फिर ये 33/50 गलत क्यों है? और ये क्वेश्चन आया था, मतलब इसके ऊपर बेस डीआई आई थी हमारे पास बैंक में। इस टाइप से थी वो डीआई 16.66, 0.66, 0.33 इस टाइप से। अब वहां क्या हुआ, बच्चे इसको फाइंड आउट ही नहीं कर पाए क्योंकि बच्चे थे आपकी तरह जीनियस। अब ना आप यहां से छोटी सी बात समझो, जो बच्चे एसएससी के हैं उनको तो समझ आ जाएगा जब हम नंबर सिस्टम करेंगे, लेकिन जो बच्चे बैंक वाले हैं वो बस इतना समझ लो। देखो आप ना अपने ओरिजिनल फ्रैक्शन पे जाओ। देखो यहां हमें गिवन था A/B की वैल्यू 0.5, तो हमने इसमें 1/2 में कन्वर्ट करा। तो अब आप ये बताओ जब हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास कितना आएगा? 0.5। 0.5। और ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए ये जो हमारे पास 0.5 है इसका ये रेशियो एकदम करेक्ट होगा। उसके बाद अब तुम इसको देखो, जब 21 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4.2। ये भी ठीक था। अब आप यहाँ आओ, 33 को 50 से डिवाइड करो, बताओ कितना आएगा? सर 0.66 ही तो आएगा। अभी बात तो सुनो, पूरी बात भी तो सुननी होती है ना। करो बच्चों डिवाइड। समझना तो आपको यही है, जब आप 30 को 50 से डिवाइड करो बताओ कितना आएगा? बच्चों बताओ, ये कोई तरह डिफरेंस 0.66। ये फिर भी गलत है, ये गलत है और ये दोनों सही है। सर ऐसा क्या हो रहा है? सही इसमें हो रहा है। सारी कंडीशन एकदम प्रूव है लेकिन फिर भी ये गलत है। अब देखो ये गलत क्यों है? जो भी हमारे पास एक्सेप्शंस होते हैं ना रेशियो के, वही आपको बैंकिंग की डीआई में मिलेंगे। अब देखो ये गलत क्यों है? अपना आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। आप में से किसी को बार कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ नॉलेज है? किस चीज के बारे में? बार कॉन्सेप्ट। यस सर, थोड़ा बहुत पता है। क्या पता है बताओ जी। सर कोई भी डिजिट जो कंटिन्यूअसली में होती चलती जाती है सर, उसके मतलब उसके ऊपर फिर बार लगा देते हैं, मतलब अंडरस्टूड होता है कि वो कंटिन्यूटी में है। बिल्कुल। सेम डिजिट रिपीट हो रहे हैं सर। बार को हम करेक्ट कैसे करते हैं? करेक्ट कैसे करते हैं सर? ये थोड़ा नहीं पता सर, ये बता दो। देखो अब ना आप एक बात समझो, ये आपके लिए जरूरी है। अगर हमारे पास डेसिमल के बाद कोई भी ऐसी डिजिट है जो 2 बार लिखी हुई है, इसका मतलब यह है वो डिजिट बार बार रिपीट है। अगर हमारे पास डेसिमल के बाद ये जो 66 है ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो 66 है ना ये मैनी टाइम्स रिपीट है। हमने इसके प्लेस पर बस 2 टाइम लिख दिया। तो अब देखो, अब एक्चुअल में तो ये इतना है ना और ये इंफिनिटी तक है, एक्चुअल में तो ये इतना है। अब आप ये बताओ, क्या आप जब आप इनसे फाइंड आउट करोगे तब आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब 33/50 नहीं आएगा, फिर कुछ और आएगा, क्योंकि ये जो हमारे पास डिजिट्स है ना ये इनफाइनाइट तक है। अब इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे?
आप क्या करो, ये जो हमारे पास डिजिट्स है ना, इसको हटाकर इसके ऊपर बार लगा दो। बार मतलब इस बार का मीनिंग यही है, ये जो हमारे पास 6 है ना, ये मैनी टाइम्स रिपीट है और हमने एक ही बार इसको नोट कर दिया बस। सर ये इरेशनल नंबर होते हैं ना? हाँ बिल्कुल। इस बार का मतलब ये है, अगर हमने 6 के ऊपर बार लगा दिया तो ये बात अंडरस्टूड है कि ये जो 6 है ये मैनी टाइम्स रिपीट होगा। तो अब इस बार को आप हटाओगे कैसे? देखो, इस बार को हटाने का कॉन्सेप्ट क्या है, बार को हटाओ और 9 से डिवाइड कर दो। इस बार को आप हटाओ और 9 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास ये कितना आएगा, 2 और 3। तो अब हमारे पास ए और बी का एक्चुअल रेशियो होगा 2:3 और ये होगा आपका आंसर। मतलब जब भी चीजें रिपीट हो रही है तो उसको 9 से डिवाइड कर दो बस। हाँ बिल्कुल, बार लगाओ और 9 से डिवाइड कर दो। बहुत ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना आपको। बोलो। 9 से डिवाइड करने का क्या लॉजिक है वैसे? क्योंकि आप 6 को 9 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2/3। 2 को 3 से डिवाइड करोगे ना तो 6 6 6 6 6 6 यही आता चला जाएगा। इसीलिए हम रिपीटेशन को रोकने के लिए ना नॉर्मल बार लगा देते हैं, क्योंकि बार का मीनिंग वही है कि ये जो डिजिट है बार बार रिपीट है। सर तो मतलब चाहे 0.3 बार हो चाहे 0.4 बार हो, डिवाइड बाय 9 ही करेंगे हर बार? हाँ बिल्कुल। ओके ओके सर। हर देखो, बार का मतलब ही ये है, बार लगाओ और 9 से डिवाइड करो हर बार। सिंगल डिजिट पे 9 होगा कितना सर? हाँ अगर बिल्कुल। डबल डिजिट पे 12 है तो डबल 9 ऐसा कुछ था अभी शायद। देखेंगे। देखो यहाँ भी तो 6 6 था। नहीं वैसा नहीं, फॉर एग्जांपल अगर 2 डिजिट का रिपीटिंग है, फॉर एग्जांपल 47 47 जी। हाँ फिर हम 99 से डिवाइड, ये बात नंबर सिस्टम में पता चलेगी। इतना यहाँ नहीं जी आएगा, इतना यहाँ नहीं आएगा। आपको बस बैंक वाले बच्चों को बस इतना ही समझना है, उनके डीआई में बस इतना ही आएगा। वैसे एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये नंबर सिस्टम का है। बोलो। आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है सर? हाँ बोलो। अगर यहाँ पे 0.76 होता और 6 के ऊपर बार होता तो क्या करते? फिर भी 6 बार बार रिपीट होता। तो ये 9 तो से डिवाइड करते फिर भी 9 से 76 को। फिर 9 से डिवाइड नहीं करते। आप एसएससी 99। वाले बैच हो ना, आपको वहां नंबर सिस्टम में पता चलेगा, 99 से भी डिवाइड भी करते हैं। एक तो बता दीजिए ना सर उसको क्या करते तब। जरूरत ही नहीं है ना, नंबर सिस्टम का पार्ट है। इससे पहले तो बहुत सारी बातें हैं जो बतानी पड़ेंगी। ऐसा थोड़ी ना नंबर सिस्टम स्टार्ट होती बार आ जाएगा। बार से पहले कम से कम 1 क्लासेस होंगी, उसके बाद आएगा। कब होगा सर नंबर सिस्टम? कितना टाइम है उसे होने में अभी? अभी टाइम लगेगा, अलजेब्रा वही है? शायद अलजेब्रा के बाद वही हो। ओके सर। देखो, हर एक चीज ना अपने अपने कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट कैसे समझ जाओगे? इस क्वेश्चन से आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए? बताओ। अभी तो इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जो करनी पड़ेंगी। वहां तो बार की पूरी क्लास होगी, कम से कम 2 क्लास। वहां करना आप कितना भी बार। बताओ इसका आंसर कितना होगा, तब इसको कन्वर्ट। बैंक वाले बच्चों के लिए बस इतना ही यूज है। ये जो फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करो, इसकी फ्रैक्शन क्या होगा। एसएससी वाले बच्चों के लिए तो यूज ही यूज है और वो उन्हें नंबर सिस्टम में पता चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं एक बार तुम्हें समझाने के लिए पूरा नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दूं तब तुम्हें बार समझ आएगा। बताओ ये कितना होगा।
आप ना एक बात बताओ, देखो डेसिमल के बाद 7 हमारे पास 2 टाइम्स है, डेसिमल के बाद 7 हमारे पास 2 टाइम्स है, इसका मतलब ये जो 7 है अब ये मैनी टाइम्स रिपीट होगा, तो हमने 7 के ऊपर बार लगा दिया। तो अब देखो इस बार को आप कैसे हटाओगे, 4 7/9। तो बस यहां से अब हमारे पास रेशियो कितना होगा, ए रेशियो बी। 9 की मल्टीप्लाई 4 में करो कितना होगा 36, और 7 कितना होगा 43/9। बात समझ आई बच्चों? देखो इस बार को लेकर दुखी मत हो, समय आने पर सब पता चलेगा, यहाँ उसकी कोई नीड ही नहीं है। बताओ ये सर ये बात। हाँ बोलो। कोई नया कॉन्सेप्ट है मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार देख रही हूँ। नहीं ये बस इसका यहाँ छोटा सा इतना ही यूज है, बस इसीलिए तो मैं इसको अच्छा यहाँ बहुत ज्यादा कर नहीं रहा, यहाँ बस इसका ओके, इतना ही यूज है। पर ये रेशियो एसएससी में भी आएगा ना, मतलब ये टॉपिक? एसएससी में तो सब कुछ आएगा क्योंकि वहां एडवांस मैथ भी आएगी ना, और एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट तो एडवांस मैथ का ही है। यहाँ तो ओके बस इसका बहुत बहुत छोटा सा यूज है, इतना सा, वहां ये पूरा बहुत अच्छे से होगा। ठीक है सर। अब आप फिर फटाफट से एक बात बताओ, फटाफट से बताओ कितना होगा ए और बी का रेशियो। 97/9। 97/, आराम से ट्राई करो, कोई जल्दी थोड़ी ना है, बहुत आराम से ट्राई करो। So 50/3. 50/3, वेरी गुड। बस आपको इतना ही समझना है बैंक के लिए। देखो अब आप क्या करोगे, 16 पॉइंट। अब देखो ये जो हमारे पास 6 है ये 2 टाइम्स रिपीट है, इसका मतलब अब ये 6 मैनी टाइम्स रिपीट होगा, और हम 6 के ऊपर ना बार नोट कर लेंगे। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सिंपलीफाई 16 कंप्लीट 6/9, ये कितना होगा 2/3। 16 कंप्लीट 2/3 कितना होगा 50/3। तो यहां से ए और बी का रेशियो कितना होगा 50/3। बताओ बच्चों बात समझ आई? यस सर। आ गई सर, आ गई, अब आ गई। 16 to बस आप complete 3 50/3। बस आपको ना इतना ही समझना है, बैंक वाले बच्चों को बस इतना ही समझना है। इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? बोलो बच्चों। बाकी जो एसएससी वाले हैं उनके लिए तो पूरी कहानी है। अब ना आप एक बात देखो, अब देखते हैं हम रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना। ए रेशियो बी है हमारे पास 1/2 रेशियो 1/3, तो ए और बी का रेशियो कितना होगा बताओ। बताओ मुस्कान कितना होगा ए और बी का रेशियो? 3/2. 3:2। 3:2। बताओ इसको कैसे सॉल्व करा तुमने? Cross multiply. देखो 1/2 बोलो। 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3, तो 3 ऊपर चले जाएगा, 3:2। देखो इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है 2 और 3 का एलसीएम बताओ कितना होगा। 2 और 3 का एलसीएम मींस कोई भी ऐसा नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड हो जाए। 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, तो एलसीएम के ना आप मल्टीप्लाई करो, उसके बाद ये कितना होगा 3 और ये कितना होगा 2, तो यहां से हमारे पास ए और बी का रेशियो होगा 3:2।
बात समझ आई बच्चों? तब नीचे का कॉमन ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे बस। कॉमन नहीं लेंगे, एलसीएम। हाँ, वही एलसीएम लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई। अब देखो ये तो था इसका बेसिक मेथड, अब इसका ना अपना मेथड देखो, इसको करोगे कैसे। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आपको ए का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ये जो ए वाली टर्म है ना 1/2, इसके ऊपर आप अपना हाथ रखो, फटाफट से रखो। तो आपको कौन सी एक टर्म है जो दिखाई देगी? भाई आपको बस एक 3 दिखाई देगा ना, 1/3 नहीं, बस डायरेक्ट टर्म को देखो आप। भाई अगर हमने 1/2 के ऊपर हाथ रखा तो बस हमें एक नंबर है जो दिखाई देगा 3। उसके बाद जब हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब आप b के ऊपर हाथ रखो, एक नंबर है जो हमें दिखाई देगा 2। बात समझ आई? यस सर। 1/, को अभी हटा दो, नॉर्मल नॉर्मल समझो। सब बच्चों को समझ आई ये बात? जिसका निकालना उस पे हाथ रखना है बस, है ना सर? बस। और अभी ना बहुत ज्यादा दिमाग कोई नहीं लगाएगा, 1 के प्लेस पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 1 के प्लेस पर सब कुछ होगा। उस बात को अभी मत सोचना, अभी बस जो समझाया है उसको समझो। अब ना आप देखो, अब ये तो था हमारे पास 2 टर्म्स के लिए, हमारे पास टर्म 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी। अब आप 3 टर्म्स के लिए देखो। देखो सबसे पहले इसको भी एक बार ना बेसिक मेथड से करो। 3, 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 30। तो आप ना सिंपल 30 से मल्टीप्लाई करो। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आएगी? 10, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 15। ए, बी और सी का रेशियो है हमारे पास 10, 6 और 15। बात समझ आई बच्चों? ये 30 क्यों सर? एलसीएम, इन तीनों के एलसीएम अच्छा से अच्छा, मल्टीप्लाई। ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखो इसका एकदम सिंपल वाला मेथड, हमें बी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए के ऊपर आप हाथ रखो और आप ये बताओ कि ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जो आपको दिखेंगे। 1 को आप हटा दो, इस 1 को आप हटा दो, ऐसे कौन सी 2 वैल्यूज हैं जो आपको दिखेंगी? 5 and 2। 5 और 2 की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 10। 10। उसके बाद देखो जब हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप b के ऊपर हाथ रखो, ऐसी कौन सी 2 टर्म्स हैं जो आपको दिखेंगी? 3 और 2, 3 और 2 6। की मल्टीप्लाई करो। सेम ऐसे ही आप सी के लिए देखो, अगर आपको सी फाइंड आउट करना है तो सी के ऊपर हाथ रखो और ऐसी 2 टर्म है जो आपको दिखेंगे 3 और 5, 15। तो ए, बी और सी का रेशियो कितना होगा? 10, 6 और 15। बात समझ आई बच्चों? बोलो बच्चों, समझ आई बात? जी सर। अब ना आप थोड़ा और देखो, जो प्रोसेस 2 टर्म्स के लिए था वही सेम प्रोसेस 3 टर्म्स के लिए, अब सेम प्रोसेस 4 टर्म्स के लिए होगा। लेंदी हो जाएगा।
कुछ भी नहीं होगा। अब आप ट्राई करो। 30। देखो जो भी ए फाइंड आउट करना है, ए के ऊपर हाथ रखो, रिमेनिंग 3 टर्म्स की मल्टीप्लाई करो, ए का रेशियो आ जाएगा। सेम ऐसे बी, सेम सी, सेम डी, बताओ कितना होगा आंसर। थर्टी 70 30 105 42। कितना लेंथ हुआ दीपक बताओ। सर नहीं हुआ। ओरली तो हो जाएगा अगर आप यहां से देखोगे। भाई हमें ए की जी वैल्यू सर। फाइंड आउट करनी है, तो ए को छोड़ो, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। 70। ये कितना होगा। अगर हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए के ऊपर आप हाथ रखो और रिमेनिंग तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। 70 70। सेम ऐसे ही आप बी को देखो, तो 30 आ गया। बी के ऊपर हाथ रखो, रिमेनिंग तीनों की मल्टीप्लाई करो, कितना होगा। 30 सर। 30। सेम ऐसे ही सी को देखो, सी के ऊपर हाथ रखो, रिमेनिंग तीनों की मल्टीप्लाई करो। 105 सेम ऐसे और डी की 42। वैल्यू बताओ कितनी होगी। 42। एक बात समझ लो बहुत अच्छे से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं बनना तुम्हें। रेशियो फाइंड आउट करने में कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है। 40 लाख बच्चों से 4000 में आने में। रेशियो फाइंड आउट करना बहुत आसान है, नर्सरी क्लास के बच्चों से बोलो फाइंड आउट कर देगा। सारा जोर यहां लगाना पड़ेगा 40 लाख से 4000 में आने में। तो जो मेथड मैं आपको समझा रहा हूं बस उसी को समझो, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। ये वही मेथड है जहां पर आप यहां से यहां पहुंचोगे, और प्रैक्टिस भी इसी पे करना। मैथ पढ़ने से फायदा क्या होगा। किसी से भी पढ़ लो, फेल हो जाओगे तो फायदा क्या, बताओ। जिससे मन करे उसमें पढ़ो, अगर फेल हो गए तो फायदा क्या पढ़ने का। मेथड तो कम से कम ऐसे पता चले ना, जहां आप 40 लाख से आओ 4000 में। वो इक्वालिटी है बस। अब देखो आप सेकंड क्वेश्चन, 3a इक्वल्स टू 4b। अब इसका कुछ आगे की बातें स्टार्ट करते हैं। देखो रेशियो जो चैप्टर है ना, अगर उसके बेसिक को हम हटा दें तो रेशियो का चैप्टर अगर मुझे पढ़ाना हो तो मैं ना 3 क्लास में कंप्लीट कर दूंगा आपको। लेकिन ये चलेगा मैक्सिमम, समझ लो मैक्सिमम 10 क्लास। 3 क्लास की बातों को मैं आपको 10 क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि आपको बस पढ़ना नहीं है बच्चों, पास भी हो जाना। समझ रहे हो ना बात। पढ़े तो दुनिया जा रही है, सब पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, पागल हो पड़े पढ़ पढ़ के। पास होना भी इम्पोर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, और आपका पास या फेल होना डिपेंड करेगा मेरे ऊपर। जो मैं समझाऊंगा वो आप समझो, 100% पास हो जाओगे। इससे अच्छे मेथड मिल ही नहीं सकते, चैलेंज के साथ गारंटी। थैंक यू सर। तो आप इसी को करो। अब देखो इसका भी ना, आप सबसे पहले बेसिक मेथड समझ लो। सर हाँ बोलो। मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा था तो आई गॉट डिस्कनेक्टेड आफ्टर दैट क्वेश्चन वेरिन आपने एलसीएम 30 लेकर के एबीसी का बताया था। अच्छा उसके बाद कोई और कॉन्सेप्ट तो नहीं बताया ना। नहीं नहीं, अब स्टार्ट होगा। ओके सर। देखो इससे पहले ना आप एक बात समझो, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट। हमारे पास है a/2
B/3 और C/4। बताओ यहां से A, B और C का रेशियो क्या होगा? बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बच्चों, जो समझ आए बस वो बता दो। 8 और 6 सर। सर क्या पूछा आपने? A, B और C का रेशियो, और ये 3 है बच्चों, 3। तो मुझे तो 3A इज इक्वल टू 4B दिख रहा है बस। ऐसा किसको दिख रहा है बच्चों, बताओ? It is like miracle. उमंग एक बार रिफ्रेश करो आप। सर आप फिर 1 मिनट कुछ बोलना मत, मतलब कुछ आगे मत पढ़ाना फिर। ओके 12 तो 2:3:4 ही होगा क्या? बिल्कुल 2:3:4। अब देखो कितनी छोटी सी बात के लिए आपको कितना टाइम लग गया। यस सर अब दिख रहा है। अब ठीक है, फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल, जो वैल्यू A के साथ है वो A की वैल्यू, जो वैल्यू B की साथ है वो B की वैल्यू, और जो C के साथ है वो C की वैल्यू। A, B और C का रेशियो कितना होगा? 2, 3 और 4। अब सेम ऐसे आप एक और देख लो, ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। A/6, B/9, C/10। फटाफट से A, B और C का रेशियो बताओ कितना होगा? 6, 9, 10. 6, 9, 10। 9:10. 6, 9 और 10। इसमें कोई डाउट? No, sir. सर जब आप A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल बता के C फॉर कैट जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, ऐसा लगता है आज तक पढ़ाई क्या है। बस आपको यही तो चेंज करना है थोड़ा सा। देखो एक बात आप समझ लो, कोई भी मैथ है, IIT में जाओगे 12th तक मैथ आएगी, SSC बैंक की तैयारी करोगे 10th तक मैथ आएगी। तो मैथ आना या ना आना वो थोड़ी ना कुछ बड़ी बात है। 12th तक की मिला मैथ 12th क्लास के बच्चे को आती होगी, 10th तक मैथ 10th क्लास के बच्चे को आती होगी। अब यहाँ उस मैथ से सिलेक्शन थोड़ी ना होगा, यहाँ पर आपको वही बहुत तो। चेंज करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना है SSC भी तुम्हें A ग्रेड का ऑफिसर बनाएगी, AA हो, JSO बनाएगी, जहां पर आप आज से पहले UPSC से सेलेक्ट होते थे। और चैप्टर्स उनके लिए भी यही है, तो इतना इजी थोड़ी ना है सब कुछ। अब देखो आप 3A = 4B। अब यहां से बताओ A और B का रेशियो क्या होगा? ये तो बहुत इजी सा 4 है। by 3. इसमें तो आप क्या 4 by करोगे? 3 ना सर? बिल्कुल भाई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए बच्चों आपको। इसमें आपने क्या करा होगा? A/B = 4/3। A/B रेशियो ठीक है एकदम। अगर मैं यहाँ पर इसके साथ 7C कर दूं, अब कैसे करोगे बच्चों बताना? Now it became the game changer. अब समझो कैसे करोगे। देखो ये भी सो चीप क्वेश्चन है। आप ना, आपको A और B का रेशियो फाइंड आउट करना है। आप A वाले टर्म के ऊपर हाथ रखो, ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको दिखेगा? बताओ। 4. चलो छोड़ो बच्चा, फिर मैं तुम्हें कुछ और बताता, अगली क्लास में समझाऊंगा। अब सेम ऐसे ही आप B के लिए देखो, B के ऊपर हाथ रखो, ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको दिखेगा? 3. A/B होगा 4/3। ये तो उससे भी इजी है बच्चों, बात समझ आई? Yes, sir. भाई ये बात सबको समझ आई बच्चों? सर 7C भी होता तो कैसे करते? अभी देखेंगे फ्रेंड।
बस 1 मिनट। अब हम उसी को देखेंगे। अब आपके पास ये क्वेश्चन है 2017 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट नहीं करवाए थे बच्चे, और बनना है बच्चों को इंस्पेक्टर। बताओ कितना होगा ए बी और सी का रेशियो? 35, 21 35, 21, 15। तो भी डिवाइड हो जाएगा। कैसे करा दीपक बताओ? सर हाथ रख दिया ए पे और बी सी के उसकी। मल्टीप्लाई। यस सर, ऐसे ही होगा ना? हाँ बिल्कुल। देखो अब आप बात समझ गए। हमें ए का रेशियो फाइंड आउट करना है। ए के ऊपर हाथ रखो, ऐसे 2 नंबर है जो आपको दिखेंगे 7 और 5, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब आप बी के ऊपर हाथ रखो और रिमेनिंग जितने भी नंबर्स हैं 7 और 3, 21। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। जब आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब आप सी के ऊपर हाथ रखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ए बी और सी का रेशियो आ गया। बिल्कुल रिया 2017 सीजीएल मेंस और एसएससी के इतिहास में सबसे डिफिकल्ट पेपर अगर कोई था तो वो सीजीएल 17 था। सर प्री में भी नहीं, मेंस में आया है ये। मेंस में, और वहां भी ये बच्चों से हो नहीं पाया, समझो। ठीक, 5 मिनट में हो गया, आपने 5 मिनट भी नहीं लगाया। 5 मिनट में इस क्वेश्चन को 5 आधी मिनट भी मिनट नहीं है, अभी सर 20 सामने ना, सेकंड भी इसीलिए नहीं होना चाहिए। अभी सर सामने ना, इसीलिए जब एग्जाम सेंटर पे सिर्फ कंप्यूटर रहता है ना, तब नहीं पता लगता कितना लग रहा है। नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना, कहीं भी चले जाओ एग्जाम देने। सर एक वैसे कंप्यूटर से एग्जाम देने में ये भी थोड़ी बाधा सी रहती है कि क्वेश्चन पेपर पे तो फिर भी थोड़ा सामने रहता है, लिख लो काट लो, स्क्रीन से इधर तक इंटरप्रेट करने में आधे नंबर गायब हो जाते हैं दिमाग से। सर वो लोग पेपर का वो तो मतलब देखो ऐसे। बताइए। हाँ बोलो। सर वो लोग एग्जाम में कुछ पेपर देते हैं क्योंकि मैथ्स का होता है ना, तो कुछ सॉल्व करने के लिए कुछ। हाँ बिल्कुल रफ देते शीट हैं। मिलती है। 4 मैन इक्वल्स टू 6 वुमेन इक्वल्स टू 7 चाइल्ड। बताओ मैन, वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? अब बच्चों फटाफट से बता दो। 42, 28, 24। तो 6, सर 21 रेशो 14 4, रेशो 4। बताओ बच्चों, अब तो सब बता सकते हो आंसर। अगर हमें मैन की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो 4m के ऊपर हाथ रखो, 6 और 7 की मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 42 सर। 42। उसके बाद अगर हमें वुमेन की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, 4 और 7 की मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 28। 28। अगर चाइल्ड की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो चाइल्ड के ऊपर हाथ रखो, 4 और 6 से मल्टीप्लाई करो। 24। अब आप एक बात बताओ, कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करे? भाई हमारे पास एक बहुत डिफिकल्ट नंबर है 2। 2 इन तीनों को डिवाइड कर देगा, तो 2 से डिवाइड कर दो इन तीनों को। 21 रेशियो 14 रेशियो 12। मैन, वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशियो होगा 21 रेशियो 14 रेशियो 12। बोलो कृतिका। सर जैसे इसमें 3 डिजिट्स था तो इसमें सबको आपस में मल्टीप्लाई किया। 2 डिजिट्स में हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि 2 डिजिट्स में हमें डिजिट्स ही नहीं दिखती। आप देखो
नहीं, बस ऐसे ही कंफर्म करना था मुझे। अगर आपने 3a के ऊपर हाथ रखा तो आपको ऐसी कितनी डिजिट्स हैं जो आपको दिखेंगी? एक ही है सर। तो फिर इस मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। मल्टीप्लाई हाँ तो 3 डिजिट से स्टार्ट होगी ना। हाँ हाँ, तभी हमने 4:3 लिखा था इसमें, इससे पहले हाँ, वाले में। ठीक है। इसी। अब बच्चों, अब आप एक बात बताओ, 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 5c इक्वल्स टू 3d। अब देखो, इससे भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं। एबीसीडी का रेशियो बताओ कितना होगा, और अब की बार सब बताना। देखो 40 40 30। कंप्लीट बताओ। 15:10:6:10। बिल्कुल। गो विद सर। ये कितना होगा? देखो, अगर हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सिंपल a के ऊपर हाथ रखो, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 45। अगर b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b के ऊपर हाथ रखो, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। अगर c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, c के ऊपर हाथ रखो, रिमेनिंग तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। और सेम अगर d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d के ऊपर हाथ रखो, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। अब आप ये बताओ, कोई ऐसा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर दे? 3। 3। तो फिर 3 से डिवाइड कर दो। 10 6 10। ए बी सी डी का रेशियो है 15 10 6 और 10। बताओ बच्चों, यहां तक की बात समझ आई? देखो, मैथ से परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी। मैथ आपको कंप्लीट आ जाएगी 100%। देखो, डरना क्या होता है? डर क्या होगा? किस बात का डर? सर हाँ जी, बोलो। सर एग्जाम में जैसे सारे सेक्शंस होते हैं हमारे, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग और फिर मैथ्स भी होता है। तो मैथ्स में आते आते ही टाइम खत्म हो जाता है, नहीं, क्योंकि देखो, ये जो अप्रोच है ना, ये सबकी अपनी अपनी हो सकती है। हाँ, तो मैंने एक एग्जाम भी दिया था, उसमें मैं मैथ्स में आधा ही कर पाई, थोड़ा सा मेरा छूट भी गया था। एक सिलेक्शन पोस्ट वाला एग्जाम था जो मैंने पिछली बार दिया था। ओके। तो देखो, एक उसमें मिनट में आप बात समझो। ये जो प्रोसेस है हाँ ना, ये सबका अपना अपना भी हो सकता है। मेरा क्या होता हाँ है, सबसे पहले मुझे इंग्लिश करनी होती थी। इंग्लिश आए या ना आए, कितनी देर लगेगी? मैक्सिमम 8 मिनट्स। 60 हम्म मिनट का एग्जाम है। जीएस हम्म में मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट्स। रीजनिंग में मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 15 मिनट्स। तीनों को मिलाकर कितना टाइम हुआ? 28 मिनट्स। 28। रिमेनिंग रिमेनिंग मिनट्स कितनी बची? 30। 32 मिनट मैथ के लिए मोर देन इनफ, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। मैं अभी आपको एग्जाम से पहले सब कुछ कराऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। सर वो पहली बार दिया था मैंने, वो मैंने एक एक्सपीरियंस के लिए दिया था, मैंने आज से पहले कभी दिया नहीं। नहीं, मैं आपको एग्जाम से पहले सब कुछ समझा दूंगा, आप उस बात की टेंशन मत लो। वो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जितना आपको जिस मेथड से समझाया है, बस आप उसको समझो। देखो, सबसे पहले करना चाहिए एग्जाम में इजी,
डिफिकल्ट के भी सेम मार्क्स हैं, इजी के भी सेम मार्क्स है। डिफिकल्ट में ऐसा क्या है जो 100% आप उसे कर ही लोगे? भाई अगर कोई चीज डिफिकल्ट है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आपसे ना हो, और अगर कोई चीज इजी है तो वो आप 100% श्योर हो कर लोगे। तो सबसे पहले इजी इजी वाला कर लो ना, डिफिकल्ट बाद में देखा जाएगा। नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, उसको समझाने के लिए अभी बहुत टाइम है। पहले आप ये समझो जिसको समझने की जरूरत है, उस बात की टेंशन अभी मत लो। ओके बच्चों, फिर हम अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक की यहाँ तक की बातों को रिवाइज करना। सर एक बात पूछूं सर? हाँ पूछो। ये आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे क्वेश्चन सॉल्व करना, अच्छा सर आपका बैंक, आपने कभी बैंक का एग्जाम्स नहीं दिए थे सर? नहीं, मतलब मैंने सब कुछ दिया है। तो आपका सिलेक्शंस बैंक में हो गया था? सिलेक्शन तो भाई देखो, अगर प्रिपरेशन है तो हर जगह होगा। एसएससी सीएचएसएल 184 मार्क्स आउट ऑफ 200, जिसका अभी 14 फेब को डिस्क्रिप्टिव है। तो मेरे को करना ही नहीं जो, भाई जब मेरा वो पैशन ही नहीं तो फिर क्या फायदा? मतलब आपको सर पढ़ाना था इसलिए आपने नहीं लिया? हाँ बिल्कुल भाई, बीएससी करी, एमएससी करी, बीएड कर रहा हूँ, तो फिर पढ़ाना ही है। चलो अगर जॉब भी करनी होती तो मेरी 13 सर में लग गई थी। होगा। हाँ बोलो। सर वैसे जनरली मतलब मैंने देखा है कि मोस्टली एग्जाम्स में ना ऐसे टाइमिंग होती है, फिक्स टाइमिंग, जैसे एसबीआई में भी है कि 20 मिनट्स पर सेक्शन देते हैं, तो ऐसा हर एग्जाम में नहीं होता क्या? नहीं, ऐसा बस बैंक में होता है। अच्छा, बाकियों में हमें खुद ही टाइम मैनेज करना है कि हमने जिसको जितना देना है उस हिसाब से? बाकी ना आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। ओके, ओके सर। इंदु मैथ से। सर आपकी रेल की एग्जाम आई है क्या सर? अभी तो रेलवे का एग्जाम है ना शायद मार्च में। देखो सुनो, एग्जाम ना मैं सब देता हूँ। अगर मैं एग्जाम दूंगा तभी तो मैं लेटेस्ट अपडेट रहूंगा, लेकिन मैं ज्वाइनिंग कहीं भी नहीं करता। सीएचएसएल का प्री दिया, 184 मार्क्स आए, अब उसका डिस्क्रिप्टिव देने नहीं जाऊंगा। ऐसे ही जो आप बोल रहे हो वो भी देना है, सब कुछ देना है, तभी तो लेटेस्ट अपडेट रह पाएंगे, तभी तो आपको कुछ बता पाएंगे। सर तो डिस्टेंस में कर रहे हैं ट्रेनिंग? नहीं, सब कुछ एकदम गवर्नमेंट कॉलेज से एकदम आपको नंबर आया भाई पेपर पास करके बीएड में। तो फिर रेगुलर क्लासेस करते हैं? नहीं, सीबीआई बैठाई गई है आज तो। ऐसे जाता कौन है कॉलेज? कॉलेज कोई नहीं जाता, अच्छा गिव दी अटेंडेंस और उसके बाद बस। क्योंकि उधर कॉलेज में भी सबको पता है ना कि मैं पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है उस बात का। आज ऐसा नहीं लग रहा सर आपको कि संगठन बैठाया गया है, फिर आज जांच चल रही है? आज सर आप बताएं आपने करा गया है, आप इतने इंटेलिजेंट हो कैसे? देखो मैंने तो बहुत कुछ करा है, अब मैं चाहता हूँ आप भी कुछ करो। हाँ लिटरली। मेरा 14 टाइम्स 100% स्कोर है। 16 में 16 में 192 आउट ऑफ 200, 17 में 190। उसके बाद 10 to 12 मेरे पास कॉल लेटर है जॉब के, तो इतना बहुत है आज के जमाने में, और इससे ज्यादा किसको क्या चाहिए? तो सर मत बताइए, फिर कोई पूछेगा कि सर ये मतलब आपको अब शुरू से आता था या कोई ट्रिक व्रिक की किताब बनाई? बोला था ये। देखो इसका क्या है, ये मैं आपको भाई मैं सारे दिन मैथ पढ़ाता हूँ, फिर भी मेरे मैथ में भी 50 थे, रीजनिंग में भी और इंग्लिश में भी। इसका मतलब पता है क्या है? बस पढ़ो वो जो एग्जाम में आएगा। मैं हमेशा से फर्स्ट क्लास से यही बात समझाता हूँ, पढ़ो वो जो एग्जाम में आएगा। उसके बाद दुनिया का कोई भी एग्जाम देने चले जाओ। समझ आई बच्चों बात? जी सर।
और हाँ सर आपकी बात मानता हूँ बस। हर एक सेक्शन का पार्ट फिक्स है जो एग्जाम में आएगा, तो उसी को पढ़ो ना, जॉब लोग चलता रहेगा बाद में, तुम्हें जॉब से तो मतलब है। कोई तुमसे ये थोड़ी ना पूछेगा मैथ आती है नहीं आती, ये पूछेंगे जॉब कहाँ लगी। बस पॉइंट वो पॉइंट है पढ़ो सर। जो एग्जाम में आएगा, वरना प्रिपरेशन तो पूरी दुनिया कर रही है, ऐसा कौन है जो नहीं कर रहा बताओ। कोई भी नहीं है सर, सभी करते ही हैं। बाकी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा आपको पढ़ना क्या है। चलो फिर ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ने के लिए बहुत छोटा सा पार्ट है, उसी को पढ़ना बस। थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय बाय, वेलकम। बाय सर, थैंक्स अ लॉट। बाय बाय बच्चों, वेलकम।